नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सराफा बाजार में चांदी की कीमतों ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई भारी तेजी के असर से स्थानीय बाजार में चांदी के दाम 3,60,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को चांदी 3,35,000 रुपये पर थी, यानी महज 2 दिनों के भीतर इसमें 25,000 रुपये प्रति किलो की बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों के अनुसार शनिवार और रविवार को MCX पर अवकाश और सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संकेतों ने कीमतों को हवा दी। इस अचानक आई तेजी ने निवेशकों और आम खरीदारों को हैरत में डाल दिया है। विशेषज्ञ कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना तो जता रही हैं, लेकिन इतनी ऊंची कीमतों पर मुनाफा वसूली या अचानक गिरावट का डर भी निवेशकों को सता रहा है। श्रीगंगानगर जिले की राजियासर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को पकड़ा। दोनों तस्कर स्कॉर्पियो गाड़ी से करोड़ों रुपए की हेरोइन लेकर जा रहे थे। पुलिस दोनों तस्करों से कड़ी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में इनसे चुकाने वाले खुलासे भी होने की संभावना जताई जा रही है। कांस्टेबल पतराम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप आ रही है। इस पर पुलिस ने राजियासर थाना के सामने नाका लगाया। इसी बीच एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका तो उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए। संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान 1 किलो हेरोइन गाड़ी से मिली। इस पर गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों आलम खान निवासी गौरीसर छत्तरगढ़ और शबीर अली निवासी भुट्टों का बास बीकानेर को गिरफ्तार कर लिया। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हरियाणा के हिसार जिले के बनभौरी मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सगाई समारोह से लौट रही एक कार पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा भिड़ी। हादसे में संदलाना निवासी 35 वर्षीय सुरेश, 30 वर्षीय रेखा और 7 वर्षीय मासूम अरमान की जान चली गई। गाड़ी में सवार परिवार के 6 अन्य सदस्य गंभीर घायल हैं, जिनका अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से पीड़ित परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। पौंख गांव की एक पुश्तैनी हवेली में 65 वर्षीय सीता देवी महाजन का शव मिला। मृतका हवेली में अकेली रहती थी, जबकि उनका परिवार व्यापार के सिलसिले में कोलकाता में रहता है। घटनास्थल पर कमरे का सामान अस्त व्यस्त मिला, जिससे अंदेशा है कि महिला ने बदमाशों से बचने के लिए काफी संघर्ष किया था। ग्रामीणों ने लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस लूट और आपसी रंजिश समेत सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। वारदात की सूचना पर पुलिस ने FSL टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RAS भर्ती परीक्षा 2023 के फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद भी अभ्यर्थियों के अंक और मेरिट रैंक सार्वजनिक न करने पर विवाद खड़ा हो गया है। आयोग ने RTI के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया कि यह अभ्यर्थियों की निजता का मामला है। झुंझुनू के सेवानिवृत्त सूबेदार अनिल कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि RPSC का रवैया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, जिसमें अंकों को सार्वजनिक जानकारी माना गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत की, लेकिन वहां से तकनीकी चूक के कारण शिकायत RPSC की बजाय कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई। अभ्यर्थियों का तर्क है कि जहां UPSC और अन्य बोर्ड नाम, रोल नंबर और अंकों सहित पूरी मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, वहीं RPSC की गोपनीयता संदेह पैदा करती है। फिलहाल अभ्यर्थी पारदर्शी तरीके से रिजल्ट और रैंक सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ में तेज रफ्तार थार ने सड़क पार कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग धर्मपाल को टक्कर मार दी। हादसे के समय रघुनाथपुरा निवासी बुजुर्ग मंदिर में दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और रघुनाथपुरा टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए फरार हो गया। यह पूरी घटना टोल पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूरजगढ़ पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जिले भर में नाकाबंदी करवाई और चिड़ावा पुलिस की मदद से काली थार को घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है और मामले की कानूनी जांच जारी है।
जयपुर में अवैध रूप से ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्यामनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने निर्माण नगर स्थित एक होटल में छापेमारी कर पासपोर्ट और वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रही थाईलैंड की 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही होटल संचालक के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। श्यामनगर थाना पुलिस टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर होटल में दबिश दी। इस दौरान होटल में थाईलैंड निवासी कुल 6 विदेशी महिलाएं मौजूद मिली। सभी के पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों की जाँच में सामने आया कि 3 महिलाओं के पासपोर्ट और वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद वे पहचान छिपाकर होटल में ठहरी हुई थी। पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक के 3रे और 5वें सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के 3रे सेमेस्टर या उत्तरार्ध के विद्यार्थी 23 जनवरी से अपनी अगली कक्षा के लिए फीस जमा करवा सकेंगे। संयुक्त निदेशक प्रोफेसर विजय सिंह जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और विद्यार्थियों को ई-मित्र के माध्यम से फीस जमा करवानी होगी। आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रवेश नवीनीकरण पूरी तरह से अस्थायी होगा। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत तभी माना जाएगा जब वे अपने पिछले सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे या संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार पात्र होंगे। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक युवक के अपहरण और 15 लाख की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रामगंज निवासी मोहम्मद अरहब को आरोपियों ने राजा पार्क बुलाकर जबरन कार में डाला और सवाईमाधोपुर ले जाकर एक मकान में बंधक बना लिया। अपहरणकर्ताओं ने अरहब के साथ मारपीट की और हथियार दिखाकर उसे अपने पिता से पैसे मांगने के लिए मजबूर किया। हालांकि जैसे ही युवक के पिता ने पुलिस को सूचना दी, पकड़े जाने के डर से आरोपी घबरा गए और युवक को एक निजी बस में बैठाकर फरार हो गए। आदर्श नगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए युवक को लालसोट के पास सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने इस मामले में ताबिस अली, आदिल, नौशाद और टोनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के बावजूद गैंगस्टर्स का आतंक जारी है। ताजा मामले में अमेरिका में बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल ने मुहावा गांव के एक डेयरी फार्म संचालक से 90 लाख की फिरौती मांगी है। गैंगस्टर ने धमकी दी कि यदि पैसे नहीं मिले तो विदेश में रह रहे उसके भाई की हत्या कर दी जाएगी। पिछले 1.5 महीने में अमृतसर देहाती इलाके में यह इस तरह का तीसरा मामला है जहां विदेश में रह रहे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले गैंगस्टर डोनी बल, गोल्डी बराड़ और विक्की पहलवान ने भी इसी तरह कनाडा में रह रहे युवाओं के परिवारों को धमका कर लाखों की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने हरप्रीत सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि गैंगस्टर ने शिकायतकर्ता पर पुराने लेन देन के आरोप भी लगाए हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस बम्बीहा ग्रुप से जुड़े इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क को खंगाल रही है।